संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। मैं समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृत वाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ज्ञानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलावती हूँ, क्योंकि इस वाणी में शब्दों का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अजर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। जी पिंकी जी, आरती सुनाइए। जी आ रही। न्यून प्रणाम सभी को। जी निमन विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने, थाने माने सगड़ा में। जी गुरु जम्बेश्वर भगवान ने विश्वनाथ सुन। आरती सिर सब दो की सिर सब दो कीजे गुरु मुख निसृत अमृत पीजे गुरु मुख निसृत अमृत पीजे विष्णु विष्णु तू बने रे प्राणी विष्णु विष्णु तू बने रे प्राणी प्रगट होई जब जीणी वाणी प्रगट होई जब जीणी वाणी बोले उठे तब सारंग पानी बोले उठे तब सारंग पानी गुरु चीनो कई जे आरती सिर सब दो की जे गुरु मुख निसृत अमृत पीजे सब दिन मौका है सब दिन नौका है भवतारण का मौका है मौका बड़ा अनोखा है मौका बड़ा अनोखा
सब विद पाणी शरण गई जे आरती सिरि शब्दों की कीजे गुरुमुख निसृत अमृत पीजे पातक जल इसे भारी पातक जलत इसे भारी सूखी घास पूरी निंगारी नित उठ पाट करे नर नारी सकल अमना सिद्ध करी जे आरती सिरि शब्दों की कीजे निसृत अमृत को अमृत पीजे छह शास्त्र अरुवेद चारी सब ग्रंथों का सारे विचारी कोटि कोटि पढ़ उतरे पार अर्घ्य कमल उसे आसन दीजे आरती सिरि सब दो की कीजे गुरुमुख निसृत अमृत पीजे जुगत सिखावे मुक्त करावे जुगत सिखावे मुक्त करावे जम्बदास जो वाणी गावे वे बड़े भागी जो उसको पावे जिस पर गुरु जाम्बो जीरी जे जिस पर गुरु जाम्बो जीरी जे आरती सिरि शब्दों की कीजे गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। जय बोलो जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आरती की प्रस्तुति दी, बहुत ही सुंदर लय में और बहुत ही मधुर आवाज में शब्दवाणी की आरती, शब्दों की आरती, जिसे सुनने से ही ये पता चलता है कि क्या गाया जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब शब्द का उच्चारण जो हमेशा ही नियमित रूप से करते हुए आए, आरती के बाद में शब्द उच्चारण और उसके बाद में भावार्थ और सरलार्थ। तो आज का जो उच्चारण है वो रात में सविना जी ने भी बोल दिया था कि कल आप ही उच्चारण करना, तो हमेशा महिलाएं करती है, तो कभी कभी हमारा भी नंबर आ जाए तो ये भी हमारे लिए भी अच्छी बात ही है। तो मौका तो सबको मिलना ही चाहिए। तो आज का उच्चारण जो है वो मैं ही करना हूँ शब्द का। बोले विष्णु भगवान की जय। तो आज की जो चर्चा है वो 13वें अध्याय पे है। तो 13वें शब्द में गुरु महाराज कुछ इस प्रकार से जिज्ञासुओं को साथ में बात की, उनको संवाद सुनाया। क्या है वो शब्द, जो आप बड़े ध्यान पूर्वक सुने और इस पे हम फिर आत्म चिंतन मंथन भी करेंगे। कहीं रे मूर्खा ते जन में घुमायो भूभारी ले बारू, जात दिन तेरे होम न जाप तप न क्रिया, गुरु न चीनो पंथ न पायो। एल गई जमेवारू ताती बेला तावन जाग्यो ठाडी बेला अठारू। बिंबे बेला विष्णु ने जपियो ताते बहुत भई कसेवारू। खरी न खाटी दे ये बीणाटी थिरन पौन, खरी न खाटी दे ये बीणाटी थिरन पौना पारू। है निस आव घटनती जावे तेरा सांस सभी कसेवारू। जहाँ जन मंत्र विष्णु ने जपियो तेरे नर
ते नर कुबर कालू। जहाँ जन मंत्र विष्णु ने जपियो ते नगरे कीर कारू। जहाँ जन मंत्र विष्णु ने जपियो काद सहे दुख भारू। जहाँ जन मंत्र विष्णु ने जपियो ते गणतन करे आहारू। जहाँ जन मंत्र विष्णु ने जपियो ताको लोई मास बिकारू। जहाँ जन मंत्र विष्णु ने जपियो गावे गाडर सेरे सुवर जन्म जन्म अवतारू। जहाँ जन मंत्र विष्णु ने जपियो ओढ़ा के घर पोवण होसी पीठ सहे दुख भारू। जहाँ जन मंत्र विष्णु ने जपियो रानी बासो मोनी वैसे ढूके सूर सवारू। जहाँ जन मंत्र विष्णु ने जपियो ते अचल उठावत भारू। जहाँ जन मंत्र विष्णु ने जपियो ते न उतरबा पारू। जहाँ जन मंत्र विष्णु ने जपियो ते नर दोरे धूप आधारू। ताते तन तन मंतन जड़िए ने फूटी ऊंडी पड़ी पारू। विष्णु ने दोष किशोरे प्राणी तेरी करनी का उपकारू। बोले विष्णु भगवान की जय। तो शब्द उच्चारण से पता लगता है कि शब्द में क्या बात कही है। तो मुख्य रूप से जो बात है वो विष्णु जपने के, तो ज्ञानी जन के द्वारा जानेंगे ये इतनी बात गुरु महाराज ने क्यों कही है। बहुत बार बोला है विष्णु जन जहाँ जन मंत्र विष्णु न जपियो। जहाँ जन मंत्र विष्णु न जपियो कांद से दुख भारू। कई सारी बातें जो है इस शब्द में कही है। और काई रे मूर्खा ते जन्म घुमायो। अगर विष्णु का जाप नहीं किया, विष्णु को नहीं जाना, तो ये जो जन्म है ना, ये भी हमने यूं ही कमा दिया। इतनी बड़ी बात और गुरु महाराज ने मूर्ख नाम से बताया। अब मूर्ख कौन है, इसके बारे में ज्ञानी जन के द्वारा मंथन करेंगे तो पता लगेगा कि क्या है शब्द का भाव। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चा शुरू करें उससे पहले आप सभी जो सीट पे है, क्या आप शब्द की इसकी व्याख्या कर सकते हो? आपको छूट है। जी रामेश्वरी जी। लाइव में जुड़े चर्चा सभी को मेरा नमन प्रणाम। जय निवन विष्णु भगवान ने गुरु महाराज में। रामेश्वरी की आवाज आई मेरी? हाँ या आई आवाज जी। तो के गुरु महाराज 14वें अध्याय में के काई रे मूर्खा ते जन्म घुमायो भू भारी ले भारू। जा दिन तेरे होमन जपन तपन किरिया गुरु ने चीनो पंत ने पायो एल गई जमवारू। अब इतनी मोटी बात कह दी गुरु महाराज, इन आप क्या समझा? बहुत मोटी बात की है गुरु जम्बेश्वर भगवान। तो मूर्ख हो कहीं रे मूर्खा पे की कहाँ की हो गए। मूर्ख आदमी नहीं समझा जिंदा कहीं कियो कौन हो। चलो ठीक है, मैं आगे और सदस्य है। इंदिरा जी, शवीना जी, विमला जी, थोड़ा बताइए जल्दी ताकि मैं और सदस्यों को भी ले सकूं कि गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। मूर्ख कौन है? हम तो मूर्ख है नहीं ना, हम तो गुरु महाराज के अन्वयी है, उनके भक्त हैं। तो मूर्ख कौन गए? जी मैं बताऊं? हाँ बताओ जी। तो शब्द उच्चारण से पता लगता है कि शब्द में क्या बात कही है। तो मुख्य रूप से जो बात है वो विष्णु जपने के, तो ज्ञानी जन के द्वारा जानेंगे ये इतनी बात गुरु महाराज ने क्यों कही है। बहुत बार बोला है विष्णु जन जहाँ जन मंत्र विष्णु न जपियो। जहाँ जन मंत्र विष्णु न जपियो कांद से दुख भारू। कई सारी बातें जो है इस शब्द में कही है। और काई रे मूर्खा ते जन्म घुमायो। अगर विष्णु का जाप नहीं किया, विष्णु को नहीं जाना, तो ये जो जन्म है ना, ये भी हमने यूं ही कमा दिया। इतनी बड़ी बात और गुरु महाराज ने मूर्ख नाम से बताया है। अब मूर्ख कौन है,
इसके बारे में ज्ञानी जनों के द्वारा मंथन करेंगे तो पता लगेगा कि क्या है शब्द का भाव। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चा शुरू करें उससे पहले आप सभी जो सीट पे है, क्या आप शब्द की इसकी व्याख्या कर सकते हो? आपको छूट है। जी रामेश्वरी जी। लाइव में जुड़े चर्चा सभी को मेरा नमन प्रणाम। जय निवन विष्णु भगवान ने गुरु महाराज ने। रामेश्वरी जी आवाज आई मेरी? हाँ या आई आवाज। जी तो आवाज क्या है गुरु महाराज? बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मंत्रासीन आदरणीय बहनों को भी मेरा निमन प्रणाम और आपको भी आदरणीय श्रेष्ठ जी निमन प्रणाम। जी विष्णु भगवान गुरु महाराज ने। जी तो आज अपना शब्द नंबर 13 है। तो आज के शब्द नंबर में जो गुरु महाराज ने कहा है कि काय रे मूर्खा ते जन्म गुमायो भूई भारी ले भारूं। तो आज के शब्द में गुरु महाराज अपने को बता रहे हैं कि जो विष्णु है, जो विश्व के अणु अणु में वो एक ही परम सत्ता है, उसको जाने बिना अगर हमने सही समय पर पहचान नहीं की तो फिर हमारे जो कर्म है वो अच्छे नहीं होंगे, और अगर कर्म अच्छे नहीं होंगे तो फिर इस संसार सागर से हम पार नहीं उतर सकते। हमारे कर्म अच्छे होंगे, श्रेष्ठ होंगे तो ही हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। और इसकी एक छोटी सी भूमिका रखती हूँ कि इसमें जैसे जैसे जिज्ञासु वैसे वैसे वो गुरु महाराज से पूछा करते थे, क्योंकि गुरु महाराज जब अपने को ज्ञान देने लगे थे, हर जगह जाते थे, ज्ञान देते थे, तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी चल गया था कि गुरु महाराज की ऐसे महान पुरुष भी है जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है। उन ज्ञान को सुनकर जिज्ञासु जो शोभाराम जी जाट सारण जाति के थे, उन्होंने पूछा कि गुरु महाराज आप तो जो हम काम कर रहे हैं उससे अलग हटकर आप हमें बात बता रहे हो, तो हम तो दान पुण्य भी करते हैं, तो वो सुपात्र कुपात्र कुछ नहीं देखते, बस अपनी यश कीर्ति के लिए कर देते हैं। और ऐसे ही हम जो कई देवी देवतायान देवी देवता उनकी पूजा हम करते हैं, लेकिन आप तो हमें इन सारी चीज़ों से अलग हटकर कुछ बता रहे हो। तब गुरु महाराज ने उनको यह शब्द सुनाया कि अपने अमूल्य जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए गुरु महाराज ने आज यह शब्द इस तरीके से उच्चारण किया कि काय रे मूर्खा ते जन्म गुमायो भोई भारी ले भारूं। जान दिन तेरे होमन जपन तपन किया गुरु ने चीनो पंथ ने पायो अहल गई जमवारू। तो गुरु महाराज कहते हैं कि हे मूर्ख, तूने अपना जन्म है वो ऐसे ही गंवा दिया, और तूने इस धरती को भी भार मारा और खुद भी एक भार की तरह ही है इस जीवन में, क्योंकि हमारी जो क्रिया है वो महत्वपूर्ण है। अगर हमने क्रिया अच्छी नहीं की, ये हम सब पर ही लागू होता है। गुरु महाराज ने जिज्ञासु को तो बहुत सुंदर ज्ञान दिया, और ये हम भी समझने का प्रयास करते हैं, ये मेरे ऊपर भी लागू होता है कि जैसे जान दिन तेरे हो मन जपन तपन क्रिया गुरु ने चिन्हो पंथ ने पायो अहल गई जमवारू। तो जिस दिन यानी हर एक दिन जो हम ऐसे ही गमाए जा रहे हैं, इन दिनों में हमें उत्तम क्रिया क्या करनी है, वो यही है कि होम का मतलब इसमें हवन से भी हो सकता है कि हम अपने जीवन में सुबह सुबह की जो हम नित्य प्रति की जो क्रिया है वो गुरु महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि नित्य प्रति सुबह उठकर हम हवन करते हैं। जो भी हम परमात्मा का नाम लेते हैं, हवन से मतलब है कि हम अपने लिए कुछ समय परमात्मा के लिए उसका परमात्मा का धन्यवाद अदा करते हैं कि हे परमात्मा रात अच्छी निकली, दिन भी हमारा शुभ हो, अच्छा हो। कुछ दिन हम अपने परमात्मा को भी थोड़ा याद करें अपने जीवन में। और जप और तप का यही मतलब है कि परमात्मा को याद करते हैं
और तप हमारा है कि हम पूरे दिन जितना भी हम कार्य करते हैं तो वो कार्य हमारा इतना अच्छा और उत्तम कर्म हमारा होना चाहिए, हम क्रिया अच्छी करें पूरे दिन। और गुरु ने चिन्हो पंथ ने पायो अहल गई जमवारू। गुरु का मतलब यहाँ पर यही है कि हम उस परमात्मा की बताए हुए मार्ग पर उसको हम पहचान करें। उस परमात्मा के मार्ग बताए हुए मार्ग की हम पहचान तभी करेंगे जब हमारी क्रिया उत्तम होगी। हम सुबह से लेकर शाम तक जो कार्य करते हैं उसके लिए ये बताया गया है गुरु महाराज का कि अगर आप ये क्रिया नहीं करते तो आपकी अहड़ गई जमवारू, आपकी जो जन्म है आपका वो वैसे ही व्यर्थ चला गया। और ताती बेड़ा ताव न जाग्यो, ठाडी बेड़ा ठारू, बिंबे बेड़ा विष्णु ने जप्यो, ताते बहुत वही का स्वारू। पूरे दिन की यहाँ वेला बताई गई है। जैसे ताती बेला है वो तो दोपहर की होती है बेड़ा, और ठाडी बेड़ा है वो शाम को होती है, और सुबह सुबह की जो बेला होती है वो बिंबे बेला होती है। इसी तरीके से हमारे जीवन पर भी यह बात लागू होती है कि ताती बेड़ा जवानी की वो बेड़ा है जो अगर उस ताती बेड़ा में ताव न जाग्यो का मतलब उस वक्त हमारे पास शक्ति होती है, सारी चीज़ें करने की शक्ति होती है, जवानी में हम हर कार्य कर सकते हैं। उस समय हम नहीं जागे तो फिर ठाडी बेड़ा ठारूं, फिर वो अपनी उम्र का आखिरी पड़ाव आ जाएगा। ठाडी बेड़ा तो अपनी वृद्धावस्था है, फिर तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। उस वक्त हम कितना एक अपने उस परमात्मा को याद करेंगे, या अपने पूरा जब जीवन ही निकल जाएगा तो फिर अगर कर्म का विश्लेषण करेंगे तो भी हाथ कुछ आने वाला है नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं समय रहते चेतो, बिंबे बेड़ा विष्णु ने जप्यो, ताते बहुत भई कसवारू। यानी बिंबे बेड़ा जो सुबह सुबह की वेला होती है जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, तो उस वेला में भी अगर हमने उस परमात्मा को याद नहीं किया उस वक्त भी, क्योंकि उस वक्त हमें इतना पता भी नहीं होता, फिर भी गुरु महाराज कहते हैं कि आपकी सभी जो बेलाएं थी वो तो ऐसे ही निकल गई। तो ताते बहुत वही कसवारू, बहुत बड़ा कसूरवार हो गए आप उस परमात्मा के, क्योंकि आपको जीवन देने वाला वही परम सत्ता है, वही परमात्मा है अपना इस संसार में भेजने वाला है। तो हम यहाँ पर आकर अगर हमने कुछ अच्छे कार्य किए ही नहीं, सारी उम्र ऐसे ही निकाल दी, तो फिर गुरु महाराज कहते हैं कि खरियन खाटी देह बिनाती किरने पौना पारूं। यहाँ पर गुरु महाराज अपने को सचेत भी कर रहे हैं कि उस परमात्मा की अगर वो सच्चाई जो अगर तूने समय रहते नहीं जानी तो फिर तूने कुछ भी अपने जीवन से कुछ नहीं खटा, यानी कुछ भी नहीं पाया आपने। और ये देह विनाठी, ये शरीर भी है, ये भी नाशवान है, ये भी एक दिन मिट जाना है। तो फिर कोई भी चीज़ है यहाँ पर स्थिर नहीं रहने वाली, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं थिर ने पवना पारूं, यानी इसमें पवन पानी जो भी 5 तत्व है इन सब का समय निश्चित है और अपना भी समय निश्चित है। और यह सांस एक दिन ऐसे ही निकल जाएगी, कुछ भी यहाँ स्थिर नहीं है। तो तुम अब भी चेत अपने जीवन में, अहनिश आव घटंती जावे तेरे श्वास सभी कसवारूं। अहनिश का मतलब है, अह मतलब दिन और निश रात्रि को कहते हैं, कि रात और दिन तेरी आयु है वो घटती जा रही है। तेरे श्वास सभी कसवारूं, एक एक श्वास है। अब तेरे पास इतना कीमती समय है, अब भी अगर तू नहीं चेता तो फिर एक एक सांस है तेरी वो कसूरवार हो जाएगी उस परमात्मा की। फिर तू जाकर उनको क्या बोलेगा, जाजन मंत्र विष्णु ने जप्यो ते नर कुबरन कालू। अब गुरु महाराज अपने को बता रहे हैं कि अगर हमने अपने आत्म स्वरूप में बैठे उस परम तत्व को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना, तो फिर हम किन किन योनियों में भटकते फिरेंगे। ये गुरु महाराज यहाँ पर दर्शाना चाहते हैं कि जहाँ जन मंत्र विष्णु ने जप्यो। अब हमारे पास समय है, अभी भी अगर हम नहीं चाहते तो पता नहीं
सुबह भी हो या न हो कोई पता नहीं। तो इस जा जन मंत्र विष्णु ने जप्यो, इस विष्णु जो विश्व के अणु अणु में है वो परम सत्ता एक ही है। अगर उसको तूने नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना, तो ते नर कुबरन कालू, तो फिर हे नर तू उबड़ा, कुवरन वाला और काला ऐसा जन्म तेरे को मिलेगा। जहाँ जन्म मंत्र विष्णु ने जप्यो ते नगरे कीर कहारूं। तो ये गुरु महाराज यही बात पूरे शब्द में दोहरा रहे हैं कि अगर हमने अपने जीवन में अगर उस परम सत्ता को नहीं पहचाना, हम किस कारण से यहाँ आए, हमें क्यों भेजा गया, अगर हम अपने आप को ही नहीं पहचानेंगे तो फिर जो कर्म है हमारे वो वैसे अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि हम अपने को ही नहीं पहचान पाएंगे तो फिर औरों को तो पहचानेंगे ही क्या। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि ते नगरे कीर कहारूं, फिर तुझे ऐसे जन्म मिलेगा कीर कहारूं का, जो तुम दिन रात गधे की तरह भार उठाएगा। और यही बात गुरु महाराज कहते हैं, जहाँ जन मंत्र विष्णु ने जप्यो ते कांद सहे दुख भारूं। तुझे बहुत कंधे पर अपना भार उठाने वाला ऐसा शरीर तुझे प्राप्त होगा, जिससे तुम पूरी आयु अपने कंधे पर भार उठाता ही फिरेगा। आजकल भी हम कई जगह देखते भी हैं कि शहरों में कई ऐसे हैं जो खुद भार उठाते हैं, उनके पीछे गाड़ी होती है और अपने हाथ से ही वो बहुत भारी भारी वजन उठाते हैं, बहुत बड़े बड़े बोरियां, बहुत बड़े बड़े भार वो उठाते हैं। हम देखते भी हैं कई बार जब शहर में जाते हैं, तो ऐसे दुख भरे जीवन अपने को अपने कर्मों के अनुसार मिलने वाला है। जहाँ जन मंत्र विष्णु ने जप्यो ते खण तण करे आहारूं। यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि अगर तुमने उस परम सत्ता को नहीं पहचाना तो फिर तुम गण तण करे आहारूं, ज़्यादा भोजन करने वाला, हर टाइम तेरे को इतनी भूख लगेगी कि मिटेगी नहीं, तो तू सारा दिन खाता ही रहेगा। ऐसे पशु और पक्षी की योनि तेरे को शरीर धारण करना पड़ेगा, जिसमें तू सारा दिन खाता ही रहेगा, फिर भी तेरी भूख नहीं मिटेगी। तो ये गुरु महाराज अपने को आज सचेत भी कर रहे हैं। अगर हम समझे तो जा जन मंत्र विष्णु ने जप्यो ताको लोई मास विकारूं, जा जन मंत्र विष्णु ने जप्यो गावे गाडर सहरे सुवर जन्म जन्म अवतारूं। तो जितनी भी योनियां हैं उनको हम अभी भी समझ जाएं कि अगर हमने उस परम सत्ता को, इस बनाई हुई जो परमात्मा की ये सृष्टि है, अगर इसमें हमने अपने कर्म अच्छे नहीं किए तो अपने को लोई मास स्वीकारूं, यानी हम हमेशा के लिए ही ऐसे ही शरीर धारण करेंगे, बार बार बीमार पड़ते जाएंगे और फिर हमारे खून में, मांस में विकार पैदा हो जाएंगे, यानी कि हम हमेशा ही बीमार रहेंगे, रोगी होंगे और हमारा पैसा है वो फालतू में ही जाएगा, क्योंकि दुख हम भी पाएंगे ही। रोगी रहेंगे तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। और इसी तरीके से गुरु महाराज कहते हैं कि गाँवे गाडर, गांव में पेड़ बनकर, शहरे सुअर, शहर में सुअर बनकर जन्म जन्म अवतारूं, बार बार जन्म लेना पड़ेगा तुझे, इतना दुख तुझे उठाना पड़ेगा। और गुरु महाराज कहते हैं जहाँ जन मंत्र विष्णु ने जप्यो ओडा के घर पोहण होसी पीठ सहे दुख वारूं, जहाँ जन मंत्र विष्णु ने जप्यो राने वासो मोनी भैंसे ढूके सुर सवारूं। यहाँ पर गुरु महाराज का कहना है कि ओडा के घर पोहण होसी पीठ सहे दुख वारूं। तो यहाँ पर हमें ओड के घर में गधे का जीवन मिलेगा, जिसमें हम अपने पीठ के ऊपर जो भार ढोते हैं गधे, हम देखते ही हैं उनको, तो ऐसे ही भार अपने को भी उठाना पड़ेगा। और एक चीज़ जो यहाँ पर आई है गुरु महाराज की, राने वासो मोनी भैंसे ढूके सुर सवारूं। तो ये राने वासु का मतलब रात्रि को विश्राम करने वाला, ऐसा गिद्ध के रूप में अपने को, जो एक गिद्ध होता है पक्षी, उसका आपको जीवन मिलेगा, जो रात्रि में तो भूखा ही रहेगा, लेकिन दिन में वह मौन रहकर गंदगी में अपना मुंह मारेगा, ऐसा जीवन आपको मिलेगा।
जांजन मंत्र विष्णु ने जप्यो ते अचल उठावत भारू, जांजन मंत्र विष्णु ने जप्यो ते न उतरीबा पारू। उस परम तत्व को जाने बिना गुरु महाराज कहते हैं कि अपने जीवन में अगर हमने ये चीज़ें नहीं अभी पहचानी, नहीं जानी, तो फिर गुरु महाराज अपने को कहते हैं कि आपको अचल भार उठाना ही पड़ेगा, हमेशा के लिए आप भार ही उठाते फिरोगे। जाजन मंत्र विष्णु ने जप्यो ते न उतरी पारूं, बार बार जन्म मरण के चक्कर में हम अपने को आना जाना पड़ेगा, लेकिन हम पार नहीं उतर सकते। और गुरु महाराज कहते हैं जाजन मंत्र विष्णु ने जप्यो ते नर दोरे कूप अंधारूं। तो अंधकार में जो बहुत ही घोर अंधेरा होगा वहाँ पर, ऐसा भयंकर नरक, दोरे का मतलब नरक का है कि नरक में वहाँ अपने को वहाँ पर भोगना पड़ेगा, नरक में पड़ना पड़ेगा। तो गुरु महाराज अपने को चेतावनी भी दे रहे हैं कि समय रहते आप चेत, तंत ने मंत ने जड़ी ने बूटी ऊंडी पड़ी पहाड़ू, विष्णु ने दोस्त किशोरे प्राणी तेरी करनी का उपकारू। इतनी बड़ी बात गुरु महाराज कह रही हैं अपने को, इतने सारे दुख में हम भटकते फिरेंगे, कभी छूटेंगे नहीं, और उसके लिए कोई तंत्र मंत्र जड़ी बूटी कोई भी चीज नहीं है। विष्णु ने दोष किशोरे प्राणी तेरी करनी का उपकारूं। तो फिर हम हमेशा, हमारी एक ही आदत होती है, कुछ भी होता है तो हम परमात्मा को ही दोष देते हैं। तो परमात्मा का कोई दोष नहीं है, हमारी करनी की का उपकारूं, हमारी करनी ही है जो हमें भरनी पड़ेगी बाद में। यही गुरु महाराज कहना चाहते हैं कि अगर हम कर्म अच्छे करेंगे तो अच्छी योनि मिलेगी, भव से पार भी उतर जाएंगे, और अगर करनी हमारी बुरी है तो फिर हम किसी हालत में बच नहीं पाएंगे। फिर अपन हमेशा परमात्मा को दोष देते हैं, वो तो अपनी करनी का ही है, जैसा हम बोएंगे वैसा अपने को काटना पड़ेगा। बोलो गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद शविना जी, आपने जो बहुत ही सही तरीके से इसका हिंदी अनुवाद के रूप में आपने बताया है शब्दों को, क्योंकि ये शब्दों को समझना, हम ये तो नहीं कह सकते कि अब यही बिल्कुल एकदम सत्य है, हो सकता है कि सत्य कोई और भी हो, मगर हमने जहाँ तक भाव समझने की कोशिश की है तो यही भाव है गुरु महाराज के कहने का जो संकेत है। अब कई लोग कहते हैं अवतार और अवतार अवतार की बात करते हैं, तो इसमें तो गुरु महाराज ने सबका ही बता दिया कि जन्म जन्म अवतार। ये अवतार है ना, यही जन्म है, ये जन्मते हैं। अवतार का मतलब ही यहाँ जन्म से ही है, जन्म से ही होता है ना, जो जन्म लेता है उसको अवतार कहते हैं ना। इसमें कोई अतिशोक्ति तो नहीं है, कोई अवतार कोई किसी अलग किसी के लिए नहीं होता है। ये जो अवतार शब्द है ना, अवतार का अर्थ यही होता है पैदा होना, जन्म लेना जी, सही किसी बात न किसी रूप में। तो ये जो जीव आत्मा है ना, ये किसी न किसी, ये इतना समझ में आता है कि जो जीव आत्मा है ना, जो सूक्ष्म जीव है ना, वो तो कभी मरता नहीं है। हाँ जी, सही बात है जी, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव वो नहीं मरता, लेकिन जो जिसने शरीर धारण किया है उसको छोड़ना पड़ेगा। शरीर का क्या है, शरीर तो कुछ भी नहीं है, शरीर तो यूं ही है, ये तो नासवार है। तो आज के शब्द से ये समझ में आती है बात कि जो जीव है उसको कहीं न कहीं और जोनी में और योनि में अपना है वो शरीर धारण करना होता है। जी जी विमला जी। जी, संध्याकालीन जुड़े हुए सभी भक्तगणों को निमन प्रणाम। जी, निमन विष्णु भगवान गुरु महाराज ने। जी, सवीना दीदी ने बहुत ही अच्छा बताया कि इसमें गुरु महाराज ने कहा है कि अपन को कि विष्णु नाम का सुमरण करना चाहिए। विष्णु नाम का सुमरण करोगे तो अपन को ये बताएगी योनियां नहीं मिलेगी और अपना भी शरीर व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर भगवान का सुमरण करेंगे तो अपना जिंदगी अच्छी जाएगी, नरक नहीं भोगना पड़ेगा, और ये गद्दे की कीर गईर ये सब योनियां नहीं मिलेगी। अगर सुमरण नहीं किया तो अपनी जिंदगी व्यर्थ है और अपन को नरक मिलेगा। जी, दीदी ने बहुत अच्छा बताया, वही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे दीदी तारामती जी का, सरला दीदी का आगे भाग लीजिए। जी विमला जी, आपने बहुत ही सारगर्भित कम शब्दों में बता दिया। मैं मामी जी से भी करूंगा कि वो भी कम शब्दों में बता दे
मगर एक सवाल हमेशा ही रहता है, क्योंकि मैं तो आपका सबका प्रतिनिधित्व करता हूं, तो ये सवाल मेरा भी है तो आपका भी है। क्योंकि सवाल ये है कि इसमें गुरु महाराज कहने ताते तंत्र न मंत्र न जड़िए न बूटी ऊंडी पड़ी पारू विष्णु ने दोष की सोरे प्राणी तेरी करनी का उपकारू। हम ये जितनी क्रियाएं करते हैं या कुछ गलत हो जाता है तो हम दोष किसको देते हैं? भगवान को देते हैं। तो गुरु महाराज ने तो उसको दोष देने के बारे में बताया ही नहीं है। चाहे हम अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं, वो परमात्मा तो कभी किसी के साथ में न बुरा करता है और न वो अच्छा करने के लिए बोलता है कि ये तुम करो वो अच्छा है। ये सब हमारा ही बनाया बुनाया खेल है। ये ताना बाना जितना है ना, ये मनमुखी तरीके से जो हम जैसे जैसे विचार होते हैं लोगों के, वैसी वैसी बातें जो है वो लागू कर लेते हैं। बाकी अगर इसमें जो गुरु महाराज ने इतनी बात बताने के बाद में अब बार बार एक नैनी जी भी लिख रहे हैं कि जपना किसको कहते हैं, जपना किसको कहते हैं। यही तो चक्कर पड़ रहा है ना कि हम जपना ही तो नहीं समझ पा रहे हैं, जपना किसको है और किसको नहीं जपना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। यही तो दुनिया के अंदर में, यही तो सबसे बड़ी दुनिया में लड़ाई है किसकी? इस चीज की लड़ाई। तो हम देखेंगे आगे। ज्ञानी जन भोप सिंह जी की रिक्वेस्ट आई है अभी, तो मैं भोप सिंह जी को भी लेता हूँ। जी मामी जी। सभी बहन भाइयों को नून प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने तो गुरु महाराज जिस प्रकार एक बाप अपने बच्चों को सुखी देखना चाहता है और उन्हें सही सही मार्ग दिखाना चाहता है, वैसे ही गुरु महाराज भी हमें, गुरु महाराज हमारे मालिक है, वो भी हमें कहते हैं कि तुम दुखी ना हो, इसलिए तुम्हें जो मार्ग बता रहा हूँ उस पे चलो और उसी के अनुसार तुम करो, कर्म करो, ताकि तुम्हें अनेक योनियों में ना भटकना पड़े। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं अगर तुमने गुरु को नहीं पहचाना, पंथ पे तुम नहीं चले जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और तुमने कोई जाप तप हवन आदि नहीं किया जिसके प्रति हम ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो तुम्हारा इस धरती पे रहना भी भार है और तेरा ये जन्म भी बेकार गया, तेरा ये जन्म बेकार गया। ताती बेला ताव न जागे टेढ़ा बेला थारो बिम बेला। भाई तेरे जवानी में भी तो तुम जागा नहीं, जब जागने की थी, और ठाठी पे बुढ़ापा आ गया, अब तो कुछ करने योग्य नहीं। और जब ब्रह्म बेड़ा थी ईश्वर को जपने की, तब तुमने जपा नहीं, तो तेरे सारे सांस है वो बेकार ही चली गई। तेरी सांस जो एक एक है वो सब ऐसे बेकार में गुजर गई, और अब तेरा बुढ़ापा या मौत तेरे सामने आ गई, अब तो कुछ करने योग्य नहीं है। और ये जो तेरी देह है ये भी खोटी है, क्योंकि ये नष्ट होने वाली है और इसका भी तेने कोई फायदा नहीं उठाया। थीर न पावना पारू, तुमने कोई प्राणायाम वगैरह करके साधना नहीं की, और हर दिन तेरी जो ये निशा घटती जाए, तेरी पल पल ये जो उम्र है ये घटती जा रही है और मृत्यु तेरे पास आ रही है। और तेरे सांस सभी कसवारू है, जो भी तेरे सांस है वो कसूरवार है, क्योंकि तेने उस ईश्वर का स्मरण नहीं किया जिसने तुझे ये अमूल्य मानस शरीर दिया, तुम्हें सुख सुविधा दी, तुम्हें माँ बाप दिए, ये सुंदर जगह दिया, इसका तेने कोई फायदा नहीं उठाया और तुम मोह माया में पड़ा हुआ दुखी होता रहा। तो जे नर कोण कालो जाजन तुम विष्णु न जप्यो ते नगरी। अगर तुमने ईश्वर का जाप नहीं किया तो तेरे सांस सभी के बेकार में गए, और तेरा जन्म भी अगला होगा वो कुबरण कालू होगा, बेडोल होगा, और नगर में कीड़े बन के तू नालियों में पड़ा रहेगा। विष्णु का भगवान का जप नहीं किया, इसलिए कांधे से तो बारू बेल बन के और तू कंधों पे भार ढोता फिरेगा। और तू जो मूर्ख आदमी होता है वो कहते नहीं, कहा तो खा के मरता है, कहा भार उठा के मरता है। तो ये तेरा जो गणतन करे यारू, जो मूर्ख आदमी होता है वो उसका ध्यान ज्यादा खाने में ही होता है, क्योंकि उसकी और तो उसको कोई अकल होती नहीं। भाई मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए, गुरु ने मुझे क्या बताया, वो सब तो उसको ध्यान नहीं होता। इसलिए कहते हैं तुम गणतन कर यारू ताको लो ही मास बेकार। और इसीलिए तू ईश्वर का जाप नहीं करता, तू साधना नहीं करता, दान पुण्य नहीं करता, तेरे अंदर मोह माया ये बेकार के जो विकार है ये है, इसलिए तेरा लोही और मांस ये भी तेरा बेकार ही है, ये भी शुद्ध नहीं हो पाया। गाय गाडर ठहरे सुअर जन्म जन्म, तो गांव में गडरिया होगा, शहरों में सुअर होगा, बार बार तेरा
जन्म लेना पड़ेगा, कुमार के घरों गधा होगा, तुम्हें पीठ पे भार ढोना पड़ेगा। विष्णु को नहीं जपा तो राजा महाराजाओं के घर में तू बैठेगा और सूर सवारों मतलब राजा महाराजा सवार होके जाएंगे और तू कुछ नहीं कर सकेगा। तेरा आगे का जो जीवन होगा वो तू अचल उठावत बारू, तो इतना मतलब तेरे ऊपर भार लादा जाएगा, तू विवश होगा जैसे गधे के ऊपर है, बैलों पे है ढोया जाता है, उस तरह तेरे पैर भी चलने में सक्षम नहीं होगे, फिर भी तुझे चलना पड़ेगा। तो इतना मजबूर हो जाएगा क्योंकि तेरे कर्म सही नहीं है। विष्णु न जम्प्यो ते न उतरिया पारू, जिसने भगवान का स्मरण नहीं किया, उस परमपिता परमात्मा की ओर ध्यान नहीं रखा कि ये जीवन बहुत छोटा है, जहाँ से मैं आया हूँ मुझे वापस जाना है, मुझे वो कहने चुनरिया में लागा दाग, मैं घर जाऊं कैसे, जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, वो भजन है वो उसका भी सार यही है। वे मेरे कर्म में से है तो भगवान के पास जाके मैं क्या नजर मिलाऊंगी कि मैंने कोई भी अच्छा नहीं किया। तो जाजन मंत्र विष्णु तेज नर धोरे धूप हरु, तुम्हें गुरु मिल गया, ज्ञान बता दिया, फिर भी तू मतलब धूप के होते हुए भी तू अंधेरे में पड़ा रहा। तेरे को गुरु मिल गया, ज्ञान बता दिया, फिर भी तू नहीं माना और तू नहीं समझा। तो अब तेरी जो सांस है वो गहरी पड़ गई है, अब तू मरने के नजदीक आ गया है, अब तेरे पास बचाने का कोई भी कारण नहीं है। विष्णु दोष किशोरे प्राणी तेरी करणी का उपारू, अब भगवान को तू दोष मत देना कि ये सब तेरे किए हुए का फल है। तो ये सारा भगवान ने सारी योनियों कार्य से सारा पूरा स्पष्टीकरण बता दिया। तो धन्यवाद सभी बहन भाइयों को जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सरला जी, फिर भोप सिंह जी, समय बहुत कम है और सब बड़ा है, तो बात तो सबकी घुमाकर एक ही आ रही है। अब चक्कर ये पड़ रहा है कि विष्णु कौन है, इसको अगर थोड़ा सा कोई बता दे। हम वे क्या तो सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, मगर अभी तक ये चीज एक तो जपना और एक विष्णु, इसको अभी तक हमारे मन में ये भ्रम रहता है। क्योंकि दुनिया जिसको विष्णु मानती है वो तो उसके 4 हाथ और पता नहीं क्या क्या है, सब कुछ है। तो क्या वो विष्णु या विष्णु कोई और ही है, ये थोड़ी स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। सभी भक्तजनों को कोटि कोटि प्रणाम। विष्णु भगवान में जी, वो हमारी परम सत्ता है, उसको विष्णु बोला है, और हमारी परम सत्ता है उससे हमारी आत्मा है, वो हमारा सूक्ष्म जीव है, उसको मिला लें, तो यही बता रहे हैं। और जपना तो यह है कि मुख से जपने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमारे थोड़ा आत्म चिंतन और हमारी आत्मा में अगर हम उतार लेंगे और हमारी जो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा, जिसे जम्बेश्वर भगवान ने किया, वो महापुरुष थे, उसने किया जो पार उतरे, वैसा अगर हम करेंगे तो हमारा वो जन्म सफल है, नहीं तो हम आएंगे जाएंगे फिरेंगे जी। और आगे भूप सिंह जी बताएंगे, टाइम का काफी दौर चल रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आगे लीजिए भाव। जम्बेश्वर भगवान की जय। जय हो थारी। बहुत बढ़िया। थोड़ी बात में शॉर्ट एंड स्वीट, थोड़ा हुआ भी तो मिट हो ज्यादा हुआ करे जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भोप सिंह जी, स्वागत है आपका। फिर मैं सुनीता जी, आज आपको लास्ट में 2-5 मिनट टाइम मिल जाएगा जी। भोप सिंह जी, सर्वप्रथम नमन प्रणाम सभी को जी। निमन विष्णु भगवान गुरु महाराज ने आपको भी, गुरु महाराज को बहुत बहुत। इस शब्द के द्वारा गुरु महाराज हमारे को ये समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमने जो मानुष देही पाई है, मनुष्य रूपी जीवन मिला है, इसका फायदा उठाना चाहिए था। इसके अंदर हमें को गुरु चुनना चाहिए था, गुरु ज्ञान जिसे लेना है और वो लेके अपना परमार्थ का रास्ता तय करना था। अगर नहीं किया तो हमारा व्यर्थ ही चले जाएगा। एक जैसे रामायण के अंदर एक चौपाई में आता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। बड़े भाग से मनुष्य की योनि मिलती है। इसमें देवता भी इस योनि के लिए तरसते हैं, क्योंकि वो भोग योनि होती है देवता, और वो भी इसलिए तरसते हैं कि अब मैं मनुष्य योनि में आ जाऊं तो मैं सत्य परमात्मा जानकारी करके सदा सदा के लिए अपने जीवन से मुक्त हो जाऊं और मेरी मुक्ति हो जाए।
तो इसलिए कि ये कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य की योनि है, साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये उसकी पार करने की है। पाई जई नहीं परलोक से धारा, अगर ये पा के भी आपने परलोक को नहीं सुधारा, अपने जीवन को सुधार नहीं किया, तो आपका यह राणा बेकार सा है। इसका ये समझाने का है इनका भाव कुछ इस शब्द के द्वारा। तब कहते काय रे मूर्खाते जन्म घुमायो भूई भारी ले बारू, भूई भारी ले बारू का ये जन्म तेने घुमाया है। इस भू भारी का दो मतलब है, एक तो ये कहते ने इस जन्म में लेके जितने खोटे क्रम का पाप वगैरह करता है उनको अगर भारी लेगी बारू ना, तो भी वो भारे नहीं जा सकती, जीवन के अंदर अपने वो अनर्थ करता है या हल्के कार्य करता है। दूसरा इसका अर्थ ये है कि तेने इस पृथ्वी को वैसे भारी मारा है, अगर जन्म ले गया, अगर तेने अपने जीवन को नहीं सुधारा तो। साधीन तेरे होम जाप तप ने क्रिया गुरु ने चीन्यो, अगर इस जीवन में तेने करना तो क्या था, जब तप पूजा पाठ जो भी क्रिया करते दैनिक क्रियाएं, और गुरु को चुनना था, गुरु को एक निर्धारण करना था, उसे वो शिक्षा दीक्षा लेके अपने परम उद्देश्य का जो ध्यान करना था, वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो साधन है वो गुरु है, वो सीखना था। तने वो अगर नहीं किया तो तेरी एल गई जब मारू, तेरा जन्म है वो वृथा ही चले जाएगा। तो कुछ ऐसा है। टाइम का भी थोड़ा इसलिए तो मैं थोड़ा सी ज्यादा नहीं लूंगा टाइम। इसमें जैसे वेद में भी ये कहते हैं ऐसे न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। इस जीवन के अंदर अपने विद्या नहीं ली, किया ज्ञान नहीं किया, शीलवान धर्म को नहीं अपनाया, ना गुण को ना जाना ना धर्म को जाना, वो मृत्यु लोक में मृगों की तरह ऐसे भोग योनि जोग जी के चले जाते हैं, कुछ भी प्राप्ति नहीं करते, मतलब परम लक्ष्य की ओर उनका कोई ध्यान नहीं है। कहने का भाव ये है। तो आगे गुरु महाराज शब्द में कहना चाहते हैं, ताती वेला ताव न जागियो, ताती वेला बाल्यावस्था में तो तूने तेरी चंचलता का तू वैसे जागया नहीं, ठाडी वेला और जवानी के अंदर तूने अपने भोग विलास इन कामों में लगे रहा, तू आराम प्रस्ती के जीवन में जीने की बिंबे बेला विष्णु जप्यो, और बुढ़ापे के अंदर फिर जो तेरे संस्कार बन गए, तेरी आदत बन गई, तेरा जो बचपन का जवानी का जो संस्कार थे उन्हीं संस्कारों में तो लगे रहा, वहां भी तेने उस परमात्मा को जानने की कोई जिज्ञासा नहीं करी, ना उसको कोशिश की। बिंबे बेला विष्णु जप्यो ताते बहुत वही कसवार, और वहां तक जानते जानते तू बहुत ज्यादा कसूरवार हो गया, मतलब तेरे पाप हैं वो ज्यादा इकट्ठे हो गए या बुरे कर्म तेरे दिन में ज्यादा इकट्ठे हो गए। ताते बहुत वही कसवारू, फिर तो कुछ बनने वाली बात है। खरी न खाटी देह बिनाटी, तेरी ये शरीर है ये तो खरा है नहीं, ये सदा बड़ा है नहीं। स्थिर न पौना पारू, यहाँ तो संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। ये पांचों तत्व जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश ये भी स्थिर नहीं, यही परिवर्तनशील है। इसका तो कोई ठिकाना है क्या, इसका तो क्या भरोसा भी कुछ नहीं है, ये तो परिवर्तनशील है ही है, पल पल बदलता है तेरा शरीर। तो तेने फिर क्या जाने के ए निसाब घटती जब इस तरह तेरा दिन रात करते करते ये आयु घटती जाती है। थोड़ा टाइम के हिसाब से जल्दी करूंगा। ए निसाब घटती जावे तेरे श्वास सभी कसवारू, इस तरह तेरे सांस सारे भी कसूरवार होते जाते हैं, कभी भी उसको तत्व को जानने की जिज्ञासा नहीं। जादन मंत्र विष्णु जप्यो तेनर को तेने अगर इस विष्णु मंत्र की अर्थ ही नहीं समझा कि विष्णु होता क्या है, तो विश्व के अणु अणु में रमने वाली सत्ता है, उसको परमात्मा सत्ता जिसको कहते हैं, उसका तो जादन मंत्र विष्णु जप्यो तेनर कुबरन कालू, तो तू काल के अधीन होके कुरूप या कड़वा काला पीड़ा ऐसे मतलब उसको जिसका कहते हैं वो होगा तुम। जादन मंत्र विष्णु जप्यो ते नगरे कीर कहारू, तो नगर के अंदर कीर कहार जो होते हैं ना, गंदगी के बोझ उठाने वाले फिरते हैं। आजकल तो गंदगी कम उठाते हैं, लेटरिन बाथरूम वगैरह बन गए, नहीं पुराने जमाने तो ये गंदगी के बोझ उठाने वाले वो गंदगी उठाई पड़ते थे, वो होगा क्या। जन मंत्र विष्णु जप्यो जे कान चाहे दुख भारू, जिसने इस मंत्र की इसको नहीं जाना समझा, वो कान पर अपने कंधे पर समझो बोझ ही है, बोझ के हिसाब ही चलता है। दादन मंत्र विष्णु जप्यो ते घंटन करे हारू, जिसने इसको नहीं जाने, इस मंत्र को अर्थ को इसको रूप को नहीं समझा, तो वो घंटन करे हारू, वो अधिक खाने वाला मतलब भोगी योनि वो प्राप्त करेगा। उसका सिर्फ दिल भोग में ही रहेगा, उसको कोई मतलब दुनिया से नहीं रहेगा, सिर्फ अपना खाना पीना यहीं तक सीमित रहता है, इसी को अपना जीवन का उद्देश्य मान लेता है, खाने पीने को अपनी मौज मस्ती मान
अपना खरीद ही कर लेता है, किसी को जमने वाला है। भोग से तो कुछ होता ही नहीं, आदमी तो सब भोगना ही भोगना चाहता है। क्या ना, भोगा ना भुगता वे में भुगता। वो सोचता है मैं सारी चीजों को भोग लूंगा, जीवन में आदमी ही सोचता है, परंतु वो खुद भुगत जाता है, भोग भी खत्म होते नहीं। भोगा ना भुगता वे में वो भुगता, वो कहते हैं वो त्रिशतक। घंटन करे हारू जाजन मंत्र विष्णु जप्यो क्या लोही मास विकारूं, उसका लोही मास उसके अंदर विकार पैदा हो जाते हैं जिसने इस परमात्मा सत्य को नहीं जाना। जाजन मंत्र विष्णु जपे गावे गाडर शहरे सुवर जन्म तारू। उस गांव के अंदर तो भेड़ बकरी और शहरों के अंदर सुअर के जन्म अवतार मिलेंगे उनको। जाजन मंत्र विष्णु दरे ओडा के घर पूर्ण होसी पीठ से दुख बारू, उनको ओडों के घर वो गधे के रूप में आएंगे और बोझ उठाते फिरेंगे। जाजन मंत्र विष्णु न जपे राने वासो मोनी वैसे ढुके सूर सवारू, वो गिद्ध की योनि में। और वहां जो सवेरे रात को आके बैठ जाते हैं वृक्षों पर, सवेरे वो गंदगी नृत्यों से मारते हैं, वो होगा करे। पीठ से मोनी वासे ढुके सूर सवारू, जाजन मंत्र विष्णु ने जप्यो अचल उठावत वारू। और ये से लोग है वो अचल भार ही उठाते रहेंगे, वो इसके सिवा कुछ नहीं वो जान सकते। जाजन मंत्र विष्णु ने तेने उतरबा पारू, उनका कभी आवागमन से कभी मुक्ति हो ही नहीं सकती, वो हमेशा ही मृत्यु लोक में आएंगे और जाएंगे, छोटी से छोटी योनियों में पड़ेंगे। जाजन मंत्र विष्णु चुपे तेरे नर गुप्त अंधारू, गुप्त अंधेर की योनि जो नरक रूपी गुप्त अंधेर जहाँ होता है ना, सूर्य की लाइट तक नहीं जाती, ऐसी ऐसी जगह में जन्म लेके अपना जीवन बिताना पड़ता है। ऐसे कुछ ऐसे लोग उसको कहते हैं गुप्त अंधारू। ताते तंत्र न मंत्र न जड़ी बूटी, वहां ना तंत्र काम करेगा ना मंत्र काम करेगा ना जड़ी बूटी, कुछ भी काम नहीं करेगा, तेरा फिर जीवन गर्त में चले जाएगा। विष्णु दोष के सोरे प्राणी, उस परमात्मा को कोई दोष है नहीं, ये तो तेरी करने का ही फल है, जैसा तू करेगा वैसा भरेगा। इसलिए अपने जीवन को साफ करना है तो अपने जीवन को सुधारो और सत्य कर्म करते हुए सत्य परमात्मा की जानकारी करो। धन्यवाद साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौर सिंह जी, आपने बढ़िया बातें बताई। समय अभी भी खूब पड़ा है, लेकिन समझने के लिए तो थोड़ा ही बहुत है। बाकी तो वैसे तो इसका कथा बनानी है तो बहुत लंबी बना दो, चाहे 2 घंटे में वो पूरी नहीं होगी, तो कथा तो बनानी नहीं है, क्योंकि हमको शब्दवाणी के भावों को समझना है। और शब्दवाणी के भाव यही कह रहे हैं कि अगर हमने उस परम सत्ता परमात्मा को नहीं जाना और उनकी बनाई हुई ये मैं बताता हूँ न्याय प्रणाली में किसी भी प्रकार से हमने उसके साथ में गलत व्यवहार किया, तो हमको ये जन्म तो चलो कोई बात नहीं, ये तो मिल गया है, ये मनुष्य तन तो मिला हुआ है। अब हमको करना क्या है ये देखना है। अगर हमने प्रकृति के साथ में नहीं चले, प्रकृति के विपरीत कार्य किए किसी भी प्रकार के, तो फिर अगला जो है, जो ये जीव है, उसको जो शरीर मिलने वाला है वो इस प्रकार का मिलेगा कि हमको बहुत सारे दुख सहन करने पड़ेंगे। ये बात गुरु महाराज की है। इसमें कोई करके अगर कोई कह देता है ना कि भाई ये करने से उसको ये मिल जाएगा, उसका करने से ये मिल जाएगा, ये नहीं है। नीचे में जो गुरु महाराज ने जो बातें बताई है ना, तांते तंत न मेहनत न जड़ी न बूटी ऊंडी पड़ी पहाड़ू, ये फिर बाद में इसके लिए शरीर को जो है मिला हुआ है, हम जीते जी अगर कुछ कर लेंगे तो हमारे कुछ काम आ जाएगा। अगर हमने जीते जी कुछ भी नहीं किया, तंत्र मंत्र इन चीजों में फंसे रहे, इनसे अगर हम अपने जीवन को संवारने रहे और इसका जीव का अगर कल्याण चाहते हैं कि हमारे इससे कल्याण हो जाएगा, इससे गुरु महाराज कह रहे हैं कल्याण नहीं होने वाला है। फिर तो तुम्हारी ये ऊंडी पड़ी पहाड़ू, यानी जिस प्रकार का जब कोई चीज सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जिस प्रकार जो लाभ होती है ना, जो कुएं में गिर जाती है तो फिर उसको निकालना मुश्किल होता है। तो गुरु महाराज कह रहे कि तू समझ ले, पहले जो तेरा अंत समय आए उससे पहले तुमको जो करना है वो कर ले, समझना है वो समझ ले, उस परमात्मा के प्रति जानना है वो जान ले, और तुम उसी को जो सुकृत कार्य करने हैं वो शुरू कर दे। जब भी समझ पड़े, कहते हैं ना कि जब जहाँ से हम भूलते हैं वहीं से वापस गिनती शुरू कर देते हैं तो ठीक बात है। और फिर बाद में जब हम कभी इधर कभी उधर कभी इधर, फिर जब हमको ये पता लगता है कि वास्तविक सत्य क्या है, तो फिर हम फिर पछतावा करते हैं। तो गुरु महाराज कह रहे उसके बाद में तुम्हारा कुछ नहीं, जो पहले तुमने खोटे कर दिए तो वो रहेंगे, क्योंकि उस परमात्मा की न्यायपालिका में किसी प्रकार का कोई रियायत नहीं मिलती है। हमारे कर्मा में जो हम कर रहे हैं वो
अपने आप ही ऑटोमेटिक वो चित्रण हो रहा है उसका। जिस प्रकार भोपसन जी कहते हैं ना, वो चित्रगुप्त है ना, वो चित्रगुप्त लिख रहा है, जो कर रहे हो अच्छा भी लिख रहा है, बुरा भी। सारा खेल, वो किताब हमेशा खुली रहती है, वो बंद नहीं होती है। तो फिर हम किसी प्रकार का कोई चीज हो जाती है, फिर हमारा जैसे भक्ति बिगड़ जाए या और कोई कारण बिगड़ जाए, फिर हम दोष किसको देते हैं? हमारा दोस्त तो मानते नहीं है। क्यों? कि हम तो किसी के ऐसा लगता है कि जिसपे किसी के कोई एहसान कर रहे हैं। और फिर ये कह रहे हैं विष्णु ने दोष किशोर प्राणी तेरी करनी का उपकार। ये जो भी उपकार है वो तेरी करनी से मिलेंगे। अच्छी करनी करेगा तो अच्छे मिलेंगे, और बुरी करनी करेगा तो बुरे मिलेंगे। ये चीजें हैं। पाखंड, आडंबर, ढोंग, अंधविश्वास, इनसे हम वो परमात्मा से मेल नहीं कर सकते। 33 से मेला नहीं हो सकता। अभी कई लोग ये दावा करते दान और पुण्य, हम खोटा कर्म करके दान करके हम ये पुण्य कमा लेंगे क्या जीवन में? नहीं कमा सकते। जब कर्म ही खोटे क्यों कर रहे हैं? जब अच्छे ही करो ना, तो अपने आप ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो परमात्मा में कोई न्याय या कोई सौदा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। न परमात्मा कोई सौदा करता है। हमारे कर्म हम अच्छे कर रहे हैं तो वो अच्छे ही है, और बुरे कर रहे हैं तो वो बुरे ही है। इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। आज के इस शब्द में यही गुरु महाराज कह रहे हैं, काई रे मूर्ख ते जन्म घुमायो, भू भारी ले बारू। अगर तुमने अपने आप को नहीं समझा, उस परमात्मा को भी नहीं जाना, तो तुम इस जन्म लेकर भी इस धरती पर भार हो। तुम अपना अगर सुकृत कार्य नहीं कर रहे हो तो एक तरीके से इस पृथ्वी पे भार हो। और यही बात हर महापुरुष ने कही है, कविया ने भी कही है। ओ गुणगारो आदमीर इल्ला रे उर्भार। तो शब्दों को हम समझते नहीं है, यही हमारी कमजोरी है, यही हमारा कहीं न कम हमारी अज्ञानता है कि महापुरुषों की और कवियों की वाणियों को हम अपने दूसरे हिसाब से ही समझते हैं। पाखंड, आडंबर, ढोंग और अंधविश्वासी जो लोग होते हैं वो हमको कुछ और ही दिशा बताते हैं। मुक्त वाली बात नहीं, वो बंधन में बांधने की बातें ज्यादा स्पष्ट करते हैं। जी पालू जी। जी, सभी ज्ञानी जनों को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का। आज का शब्द बहुत ही अच्छा है, सुंदर ज्ञान देने वाला है, बहुत तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कुछ सवाल आपके पास में हो? अभी जिसको जपना को लेकर सवाल होते हैं, तो वैसे शंकाएं तो मिट नहीं सकती है। शंकाएं तो हमें अपने आप को समझेंगे तभी शंकाएं मिटेगी। एक शंका बिल्कुल सही बात है सुरेश जी। देखो, शंकाएं तो आप जितनी बढ़ावा उतनी बढ़े, लेकिन आप खुद जो आमने शंका पैदा हुआ है बिन खुद मत आप बार बार बिन पढ़ा, बार बार विचार करा, मनन करा, तो अपने आप शंका मिट जाए। बस शंका मिटाने का, निवारण करने का एक ही तरीका है कि खुद को समझिए और महापुरुषों की वाणी का अध्ययन करिए, इनका स्वाध्याय करिए, क्या कह रहे हैं। बाकी हम किसी के पास में जाकर अगर शंका मिटाएंगे और वो शंका तो और बढ़ेगी, मिटेगी नहीं, और बढ़ जाएगी फिर तो अच्छी बातें जो होती है उनका अनुसरण करना है। जो बातें हमको अच्छी नहीं लगती है, मन में अच्छी नहीं लगती है, दिल में अच्छी नहीं लगती है, बस छोड़ देना। उसको बोझ बनाकर अगर हम चलेंगे तो कहाँ तक पहुंच पाएंगे? जहाँ तक हम सोच ही नहीं सकते। दुनिया में तो बहुत कुछ चीजें जो होती है, नाना प्रकार की बातें बता दी जाती है। कहते हैं कि कहीं बार ऐसा भी होता है कि पूरा जगत खोज लिया और कहीं पर भी ऐसी बात होती है जहाँ दवा नहीं वहाँ दुआ काम कर जाती है। और कहीं पर ऐसी होती है कि वो पूरा सब कुछ, क्योंकि जब तक बीमारी को नहीं पकड़ेंगे और बीमारी को हिसाब से जब दवा नहीं लगेगी तो वो फिर चाहे कितना भी बड़ा इलाज करा दो ना, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना होता है तो बहुत छोटे से भी वो काम कर जाती है। तो यही गुरु महाराज इसमें विष्णु का बार बार क्यों कह रहे हैं? कम से कम 10 बार बोल दिया गुरु महाराज ने, अलग अलग तरीके से उदाहरण सहित बता दिया। फिर भी हम उसको तो दिए छोड़ और दूसरे को पकड़ दिया। अब दूसरे अगर मुक्ति और हमारा कल्याण कर सकते हैं, जो सृष्टि रचयिता है, जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, जो जिसका कोई नाम रूप रेखा कुछ भी नहीं है, गुरु महाराज कह रहे कि तुम उसके एहसान को मानो।
तुम दूसरा के एहसान को क्यों मान रहे हो? दूसरे क्या है? दूसरे तो कुछ नहीं, दूसरे जैसे हम है वैसे ही वो थे। फिर भी हम लोगों को विश्वास नहीं है उस निरालम शंभु के प्रति। हमारा जो विश्वास है वो दृढ़ नहीं है। तो जी सुनीता जी, अब आप 1 मिनट में जो भी बात रखनी है रखिए, क्योंकि आप संक्षिप्त में बोलते हो ये मुझे पता है। नीवन प्रणाम जी सभी भक्तजनों को। विष्णु भगवान गुरु महाराज रामो जी ने विष्णोई समाज जागृति मंच से जुड़ के युवा पीढ़ी समझ के तुम ही समाज को साफ सुथरा बनाओगे। जो हमसे नहीं हुआ वो तुम ही करके दिखलाओगे। तुम युवा पीढ़ी बुनियाद हो दुनिया के नए विधान की। दीन धर्म के नाम पर कोई बीज फूट का बोए ना। युवा पीढ़ी प्यारा सबका सहारा बनेगा। सारे समाज में उजियारा कर तो तुम बिना समाज का रखवाला कौन बनेगा। जहाँ जहाँ अंधियारा देखो वहाँ उजियारा कर तो कदम कदम समाज खुशियों से भर दो। समाज ये प्यारा हिम्मत वाला भगवान करे जागृति मंच। भक्तों जुड़े और जुड़ते रहो फूले और फले। और शब्द नंबर 13 के भाव, हे मूर्ख इस अमूल्य मानव जीवन को व्यर्थ में ही व्यतीत कर रहे हो। यह वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका, लौट कर तो नहीं आएगा। यहाँ आकर पापों की पोटली से सवै बोझ से दब रहा हो। आपका सविस्ते अच्छा था, जवान थे उन दिनों में तुम्हें हवन जप शुद्ध क्रिया करनी चाहिए थी। उन दिनों शुभ कार्य किया नहीं, तुम्हारा जन्म व्यर्थ हो चला गया। तीनों अवस्थाओं में तुमने भगवान विष्णु का भजन नहीं किया, जीवन को सफल नहीं कर पाया। इससे बढ़कर और ज्यादा हानि क्या हो सकती है। शुभ कर्तव्य कर्म तुमने किया ही नहीं, आल जंजाल में फंसा रहा और रात दिन और आयु घटती रही जा रही है। तेरे प्रत्येक श्वास बड़े कीमती है। जिस मानव ने परम पिता परमेश्वर विष्णु का जप किया नहीं, मानव शरीर तो प्राप्त हुआ है किंतु विष्णु कृपा बिना पवित्र स्वर्ग जैसे घर श्री मानव के घर पर जन्म मिलना दुर्लभ है। जिस प्राणी के मानव शरीर धारण करके हरि नारायण विष्णु की सेवा तन मन धन से नहीं किया, सदा ही दुख झेलना पड़ेगा। उन्हें 84 लाख जिया जूनी का भार उठाना पड़ेगा। बार बार जन्म मरण प्राप्त होगा। कठिन अंधकार भयकार नरक में गिरेगा। ना कोई तंत्र है, ना कोई मंत्र है, ना ही कोई जड़ी बूटी है। एक है उपाय, केवल भगवान विष्णु ही है। सवदवाणी में गुरु जम्बेश्वर जी द्वारा दिया वो ज्ञान केवल अपने भीतर स्वयं को जानने की शिक्षा दे रहा है। विष्णु इस समाज जागृति मंच से जुड़े हैं, लेकिन हर व्यक्ति भाग रहा है इधर से उधर, हर जगह से दूसरी जगह, कहीं संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। व्यक्ति चाहे मंदिर मस्जिद तीर्थ कहीं भी भटक ले, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसके लिए खुद से परिचित होना होगा, क्योंकि मनुष्य एक ही ऐसा प्राणी है जो नर से नारायण बनने की क्षमता रखता है। हमें 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि में जन्म मिला है। उसके पीछे यही लक्ष्य रहा है कि हम आध्यात्मिक उन्नति करें और अपने परम धाम यानी परमात्मा में फिर से लीन हो और शब्दवाणी के अनुसार चले तो हमारी समस्या हल हो सकती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, आपने क्या रचना तैयार की है शब्द को लेकर। बहुत ही एकदम प्रेरणादायक, मतलब एक अपने आप को और एक सभी के लिए एक ऐसा संदेश छोड़ देते हैं आप, जिससे हम लोगों को ये लगता है, ये महसूस होता है कि कितनी ऊर्जा है आप में आध्यात्मिक के प्रति और लोगों को जगाने के प्रति, गुरु महाराज की वाणी के प्रति प्रेरित करने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही सुंदर शब्द में आप व्याख्या देते हो और शब्द के साथ, ये नहीं है कि आप किसी और प्रकार से आपकी व्याख्या होती है। जो शब्द संकेत कर रहे हैं वही संकेत आपकी रचना में छुपे हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय पूर्ण हुआ तो कल फिर हम अगले अध्याय को लेकर
ठीक 8 बजे जुड़ेंगे। और कल का अध्याय भी, वैसे तो गुरु महाराज की वाणी का हर अध्याय महत्वपूर्ण है, मगर जितनी जो हमारे मन में जो शंकाएं होती है वो हर अध्याय में मिटती है। तो कल का जो अध्याय है, मोरे उपज्ञान वेदु कणतंत्र वेदु शास्त्र पुस्तक लिखना न जाई, मेरा शब्दे को जो ज्यों शब्दे शब्द समाई, ये कल शब्द रहेगा। तो आप सभी तैयारी करके आए, क्यों कि आप जब जुड़ोगे उससे पहले अगर इस शब्द को आप बहुत अच्छे तरीके से समझोगे तो इस चर्चा में आपको और ज्यादा ज्ञान मिलेगा और आपको संतुष्टि भी होगी। अन्यथा क्या कि हम सोचते हैं कि सवाल तो बहुत सारे रहते हैं, तो शंकाएं मिटाने के लिए हमको खुद को इसका अध्ययन और इसके बारे में जानना जरूरी है। तो फिर आप चर्चा में जुड़िएगा, चर्चा सुनिएगा, तो आपको और इसमें वृद्धि होगी, ज्ञान में और ज्यादा शब्दों के जो शब्दों को समझने का, मर्म समझने का हमको मौका मिलेगा। तो यही फायदा हम उठा रहे हैं और जन जन तक यही बात है वो पहुंचाई जा रही है कि गुरु महाराज की वाणी के अध्याय क्या संकेत दे रहे हैं, क्या भाव है इन शब्दों के, क्या इनके अर्थ बनते हैं। तो इन्हीं सबको जानने के लिए आप जुड़े रहें। विष्णु समाज जागृति मंच संस्था के साथ में नियमित और आनंद उठाएं गुरु महाराज की अमृतवाणी का। तो मैं आपका सेवक सुरेश कुमार विश्नोई लेता हूँ इजाजत। कल ठीक 8 बजे फिर मिलेंगे अगले अध्याय को लेकर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। विशन विशन विशन।